शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आइए एफिसियों की पुस्तक में 5वें अध्याय में आएंगे, पद संख्या 17 और 18। इसलिए निर्बुद्धि होके मत जियो, मूर्ख की तरह मत जियो, इसलिए बेवकूफों की तरह मत जियो, इसलिए बुद्धिहीन लोगों की तरह मत जियो, परंतु परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। या तो प्रभु की इच्छा के ज्ञान के लिए विवेक प्राप्त करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको पहचानो। दाखरस से मतवाले ना हो, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। आमीन। परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। हमेशा बोलेंगे पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बहुत से लोगों का डिजायर होता है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चाहिए, मुझे टंग के गिफ्ट्स में फंक्शन करना है। हम जब चर्च जाते हैं, हम फेलोशिप करते हैं, हम आराधना करते हैं, हमारे अंदर एक अद्भुत ज़ील रहती है परमेश्वर के प्रति। हमको एक ज़ील रहती है लोगों को सुसमाचार सुनाने की। तो बहुत चांसेस है कि लोग जब प्रभु को जानते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं, एक अद्भुत ज़ील होती है, तो वो आत्मा से भर जाते हैं, उनको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिल जाता है। और बहुत से लोगों को लगता है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म या पवित्र आत्मा से भर जाना लाइफ में वन टाइम इवेंट है। वो हम 1980 में पवित्र आत्मा से भरे थे, हम 75 में भरे थे, इट डज नॉट मैटर। पवित्र आत्मा से भरना कोई एक एपिसोड नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल है जहां आत्मा से भरकर विश्वासी जीता है। आमीन। एक दिन भर जाना बहुत आसान है, आत्मा से भरकर निरंतर जीना बहुत ही मुश्किल है। आमीन। आग लग जाना आसान है, आग लगे रहना बहुत मुश्किल है। और मैं लोगों से पूछता कब तक याद करोगे वो दिन? तुम्हारे ये दिन उन दिनों से बेहतर हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज हम आज पहले की तरह नहीं जी रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले की तरह या उससे बेहतर नहीं जी सकते। जस्ट बिकॉज आज हम वो धुन महसूस नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज आज प्रभु के लिए वो भूख मेरे अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वापस कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। हम अपना काम करने के लिए जिम्मेदार है, परमेश्वर अपना काम करने के लिए जिम्मेदार है। कोई भी आग अपने आप को नहीं लगाता, नहीं तो हम लोग तेल लेके डाल के माचिस से आग लगा सकते, बट ऐसे विश्वासी जीवन में आग ऐसे नहीं लगाई जाती। आग लगाना पूरा परमेश्वर का काम है। हमारा काम है बलिदान लाना, हमारा काम है उसकी इच्छा जानकर अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार देना। हमारा काम है परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को निरंतर देते रहे। तो बहुत आसान है कभी एक बार कोई भरा रहे, बहुत मुश्किल है एक आत्मा से भरकर जीवन जीना। जब आप आत्मा से नहीं भरो तो आपको मालूम है आप उस गिल्ट में जीते हैं कि हम आत्मा से नहीं भरे। कितने लोग ईमानदारी से बोलेंगे ऐसा होता है? ये गिल्ट रहता है कि हम पहले हम नहीं जी रहे, हमको जैसा जीना है। हमको गिल्ट है कि हम जब आत्मा से नहीं भरे हुए, हमको वो गिल्ट है कि हम आत्मा से नहीं भरे हुए। हमको मालूम है कि हमको जैसे जीना हम वैसे नहीं जी रहे। हमको मालूम है कि परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं है। हमको मालूम है कि अभी हमको कोई चीज अभी हिला नहीं रही, कोई चीज हमको मूव नहीं कर रही, कोई चीज हम पे अफेक्ट नहीं कर रही। हम लोग के लिए जो इमेजिनेशन है आत्मा से भर जाना, हमको लगता है हम किसी सर्विस में गए थे और वहां एक एनकाउंटर होते, हम उस एनकाउंटर से ज्यादा सोच नहीं सकते। आप किसी प्रीचर की अनॉइंटिंग से एनकाउंटर ले सकते हैं, लेकिन लाइफ में एक लाइफस्टाइल में चलना जहां आप आत्मा से भरकर जीते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। और हम सब एक्सेप्ट करेंगे, हम कितनी सर्विसेज में आए जहां हम आत्मा से भरकर चले गए, वो एक एनकाउंटर था। बट आत्मा से भरकर जीना एक चॉइस है। आत्मा से भरकर जीना गॉड की विल है। आत्मा से भरकर जीना एक ऐसी चीज है जहां हमको निरंतर परस्यू करना। किसी को लगता है कि ये तो जो प्रीचर्स होते हैं वो कभी स्ट्रगल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम डिसिप्लिन ब्रेक करें, हम भी स्ट्रगल करेंगे। अगर हम कई बार अपने लाइफ में वो फेज एक्सपीरियंस करेंगे जहां चीजें पहले जैसी नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कि हम उस होली फायर को वापस कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो जो आदमी
आत्मा से नहीं भरा, उसके लिए सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब है उसके लिए ये चीज मायने नहीं रखती। लेकिन वो विश्वासी जो परमेश्वर के साथ करीबी में चलता है, जिसने चला है, जो परमेश्वर को जानता है, जिसने आत्मा के स्वाद को चखा है, जो आत्मा से भरकर कभी एक बार जिया है, जिसको परमेश्वर का एनकाउंटर मिला है, जिसको वचन की सच्चाई मालूम है, उसको मालूम है कितना गिल्टी फील होता है जब हम लोग ठंडा जीवन जीते। मैं तो ये दुआ हमको आदत ना हो जाए। ठंडे हो, आदत मत डाल लो। ऐसा बोला आदत नहीं डालनी है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, राइट। अगर हम लाइफ में एक बैरननेस फील कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि हम फ्रूटफुल नहीं हो रहे, हमारे अंदर वो धुन नहीं है, कोई भी चीज हमको हिला नहीं रही, और हम वैसे ही बैठे रहेंगे, कुछ होगा? मैं सब विश्वास से बोलना चाहता हूं, हमको एनकाउंटर से आगे बढ़ना होगा कि हम किसी सर्विस में चले गए और एनकाउंटर हो गया, वो तो आपको होता ही है। उसके बाद आग पाना आसान है, आग बना के रखना बहुत डिफिकल्ट है। आज कोई सुन रहा है, अगर हम पे ये गिल्ट है कि हम वैसे नहीं जी रहे जैसे हमको जीना है, क्योंकि जब हम आत्मा से नहीं जीते, जो अच्छाई हम कर सकते हैं हम उसको नहीं करते, और जो बुराई हमको नहीं करनी हम उसी को करते हैं। तो ये डबल लॉस है। विश्वासी जीवन जीने का और कोई तरीका ही नहीं है। आपकी 1000 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आत्मा से भर जाओ। सबके पास प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आत्मा से भर जाओ। आमीन। विश्वासी जीवन में एक ही सॉल्यूशन है कि परमेश्वर किसी को नहीं बुलाते बिना अपना आत्मा दिए। आमीन। और परमेश्वर हमसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम विश्वासी जीवन में जय पाएंगे बिना अपना आत्मा दिए। प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना, क्रूस पर मरना, मरकर उठना, उठकर पिता के दाहिने जाना, ये सब इसलिए कि परमेश्वर अपना आत्मा हम पे डाल सके, परमेश्वर हम पे वास कर सके। आमीन। और हर विश्वासी की इच्छा होनी चाहिए कि मैं निरंतर आत्मा से भरकर जीने पाऊं। अब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, राइट। डिफिकल्ट है, एक्सेप्ट करते हैं, बट लाइफ में इजी क्या है? पाप करना इजी है, हाथ पे हाथ धरे रह के बैठना इजी है, बैठ के मन में ख्याली पुलाव बनाना इजी है, राइट। लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है कई बार वो डिफिकल्ट होती है, पर इस चीज को इजी क्या बना देता है डिफिकल्टी के बाद भी? कि परमेश्वर ने अपना प्यार हम में डाल दिया है। आमीन। इसको इजी बना देता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको भरना चाहते हैं। ये गॉड की विल है। मांगने पर तुम्हारा बाप तुमको क्यों नहीं देगा? मांगने पर तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? तो आप जानते जब आप नहीं भरे हुए, आप कैसा जीवन जी रहे, आप उससे वाकिफ हैं, आप उस गिल्ड से वाकिफ हैं, आपके पास जुनून नहीं है, आप उससे वाकिफ हैं, आपको मालूम है इस समय कोई बात हम पे फर्क नहीं पड़ रही, आप वो नहीं है जैसे आप थे। मैं जब ये सारी बातें बताता हूं तो लोगों को बताना पड़ेगा। मान के चलिए आप बहुत भर जाएंगे इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप बहुत पवित्र हो जाएंगे इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो कुछ भी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है जहां तक गॉड से रिलेशनशिप का बेसिस है, लेकिन वो रिलेशनशिप ही तो हमको मजबूर करता है कि हम भी उसके लिए जिए। आमीन। वो रिलेशनशिप ही तो मजबूर करता है कि हम भी उसकी इच्छा पूरी करें। और हम विश्वासी जीवन कैसे जी सकते हैं बिना आत्मा के? ऐसी कौन सी इच्छा है परमेश्वर की जो आप पूरी कर सकते बिना आत्मा से भरे हुए? आप कैसे आज्ञा पालन में जी सकते बिना आत्मा से भरे हुए? आप कैसे भी वो विश्वासी जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर की चाहता बिना आत्मा से भरे हुए? परमेश्वर किसी से भी वो काम नहीं करवाना चाहते जो वो आदमी कर नहीं सकता। अगर हम विश्वासी जीवन अपने शरीर के बल से, अपने पैसों से, अपनी काबिलियत से जी सकते हैं तो पवित्र आत्मा का आना बेकार है। मेरे साथ बोलेंगे, मेरी 100 तकलीफों का एक हल है, आत्मा से भरना। आमीन। अब कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? जब हम लोग आत्मा से भरे होते हैं हम लोग डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट है जब हम आत्मा से भरे होते हैं, हमारे तरीके डिफरेंट है, हमारी बातें डिफरेंट है, हमारी राह डिफरेंट है, हमारी सोच डिफरेंट है, हमारे आज्ञा पालन करने में जो सहायता, अद्भुत सहायता हमको अंदर से मिलती है वो डिफरेंट है। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन को समझना वो डिफरेंट है। आज जितनी मेरी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है? निर्बुद्धि होकर मत जियो, दाकरस से मत भरे रहो, मतवाले मत हो, पी के मतवाले मत हो। आदमी पिएगा झूमेगा कि नहीं? आदमी अगर आत्मा से भरा होगा आत्मिक गीत गाएगा, आत्मिक चलाई चलेगा। आमीन। और जब हम इस सीरीज पे मनन कर रहे हैं तो एक ही बात है, आई थिंक वो अब तक माइंड में छप जानी चाहिए कि एक भरे हुए आदमी को कोई भर नहीं सकता है। एक भरे हुए आदमी को कोई भर नहीं सकता है। जब हम इतनी चीजों से भरे हुए हैं तो परमेश्वर की आत्मा के लिए हम जगह जीवन में नहीं छोड़ते। और आदमी को ये जानना है हम
किस चीज से भरे हुए हैं? नंबर 1, एक ऐसा दिल जो टूटा नहीं है। क्या आप जानते हैं ये टूटा दिल परमेश्वर को योग्य बलिदान है। वो उनको सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। आदमी कितना परमेश्वर के करीब होता है जब उसका दिल टूटा होता है। दिल टूटने से क्या होता है? एंड प्लीज, ये आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको कैसे धोखा दिया उसके बारे में नहीं है। दिल टूटने का मतलब क्या होता है? आदमी की स्पिरिट, जब आदमी अपने अंदर एक ब्रोकननेस महसूस करता है, जब उसका ट्रस्ट अपने ऊपर नहीं होता, तब एक ब्रोकन मैन के लिए बहुत इजी है गॉड पे अपना ट्रस्ट डालना। और कितने लोग की तकलीफ है दिल की कठोरता, कि हम परमेश्वर की वचन नहीं सुनना चाहते। हम अपने एजेंडा को ही महत्व देते हैं। हम जैसे जीना चाहते हैं हम वैसे ही जीते हैं। और इसका रीजन क्या है? दिल की कठोरता। एक ऐसा दिल है जो टूटा नहीं हुआ है। कितने लोग इस बात को जीवन में एक्सेप्ट करते हैं कि जब हम लोग ब्रोकन हार्टेड होते हैं हम लोग गॉड के बहुत करीब होते हैं। आमीन। वो नेचुरल कंडीशन प्रार्थना करना सिखा देती है, बिलीव करना सिखा देती है, परमेश्वर के सामने टूट के अपने आप को देना सिखा देती है, अपने ऊपर भरोसा करके नहीं जीना है ये सिखा देती है। तो कितने लोग याद है वो सीरीज गॉड ऑफ इलेक्शन? एक बात सोच के देखो कि हम जब प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, हमारा कोई प्लान नहीं होता लाइफ में फर्दर प्रॉब्लम फेस करने का। कोई प्लान होता है ऐसा? लेकिन गॉड का प्लान होता है। गॉड के प्लान में ये बात फिट बैठती है कि जिस व्यक्ति को उद्धार ही तभी मिला जब उसका दिल टूटा, वो विश्वासी जीवन कठोर हृदय से कैसे जी सकता है? आमीन। कि जब रीजनरेशन आदमी नया होता है एक ब्रोकन स्पिरिट से, तो सैंक्टिफिकेशन बिना ब्रोकन स्पिरिट के कैसे होगा? पवित्रता में वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूं स्ट्रगल तो अच्छा है। दुष्ट लोगों के कोई स्ट्रगल ही नहीं है। स्ट्रगल अच्छा है, स्ट्रगल खराब नहीं है। स्ट्रगल दिखाता है आत्मा शरीर की लड़ाई हो रही है। स्ट्रगल दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम सही जीना चाहते हैं, हम नहीं जी पा रहे। और पॉइंट तो ये, हम अपने आप नहीं जी सकते। आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपको पवित्र करता है। हम जितना देते हैं परमेश्वर उतना लेते हैं, और जितना हमको लेते हैं उतना भाग और हम अपने लिए अलग कर देते हैं। क्या आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको तोड़ के ये डिसिप्लिन सिखाया है? क्या आपको पवित्रता का राज मालूम चला है? क्या आपको मालूम चला है कि आत्मा से भरकर कैसे जीते हैं? जो लोग अपने पे ट्रस्ट करते हैं वो नहीं कर सकते ऐसा। तो जब हम लोग उस कंडीशन से स्ट्रगल करते, जिस कंडीशन का नाम है दिल की कठोरता, क्या होता है? चीजें अफेक्ट नहीं कर रही, और हम जितनी बार कोशिश करेंगे अपने फ्लैश में कोशिश करेंगे। तो कोई व्यक्ति यदि अपने आप से ही कोशिश करना चाहता है, और ये इस प्रोसेस का हिस्सा है, फल उत्पन्न तभी होता है जब अंदर कुछ मरता है। जब पौधा भी तब निकलता है जब बीज मरता है, बिना मरे नहीं होता। आमीन। जब जिस व्यक्ति को उद्धार मिलता है, क्यों मिलता है? वो बोलता है हम पापी, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल कि हम अपने आप को बचा सके। तो क्या करता है? उसको गुड न्यूज मिलती है कि प्रभु यीशु हमारे पाप के लिए मरे, उसके लिए गुड न्यूज है, तो वो अपना भार उस पर डाल देता है। बट देन जब बात आती है विश्वासी जीवन में पवित्र रूप से जीने की, वो बोलता मैं करके दिखाऊंगा। करो ना, आइए आपको 10 नियम सुनाते हैं, आप करिए, इसको पूरा करिए। देखिए, आप बोले मैं गाली नहीं दूंगा, आपके मुंह पे अपने आप गाली आएगी। आप बोले झूठ नहीं बोलूंगा, आपके अपने बोले मैं बुरी नजर से नहीं देखूंगा, तो हम ट्रक के पीछे जो लिखा रहता हमारा मुंह काला हो जाएगा अचानक से। मानो जाएगा बुरी नजर हमारी है, अनलेस हमारी सिंफुल कंडीशन हमको ब्रेक नहीं कर दे। और जब वो आदमी ब्रेक होता है वहां वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसका ट्रस्ट परमेश्वर पर है। आमीन। सो ये हमारी फर्स्ट टेंडेंसी है कि हमको नियम या परमेश्वर की इच्छा अपने तरीकों से पूरी करनी है। और फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉड के टीचिंग्स का। परमेश्वर कैसे किसी व्यक्ति को सिखाते हैं। आमीन। सो आज आप अगर आप सुन रहे हैं, आप किसी मीटिंग पे गए, किसी ने आप पे हाथ रख दिया, आप आत्मा से भर गए, वो एक एनकाउंटर था। हम लोग विश्वासी जीवन में सब कुछ एक एनकाउंटर पे बेस कर दिए, लेकिन हम एक डिसाइपल की डिसिप्लिन लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहते। आमीन। कि प्रतिदिन उसके साथ चलना हर जन की जिम्मेदारी है। हमें हम लोग के टाइम में चर्च क्या है? चर्च एक मूवी हॉल जैसे, संडे आओ, एक्सपीरियंस करो, चले जाओ। बट चर्च एक डिसाइपलशिप सेंटर है, जहां हमको वो जीवन कैसे जीना हम सीखते हैं। आमीन। हम डिसाइपल्ड होते हैं, हम उस डिसिप्लिन में चलते हैं। नंबर 2, अनडिसाइडेड स्पिरिट। मतलब हम अपने अंदर किसी चीज के बारे में डिसाइडेड नहीं है। बहुत से लोग हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी तो यीशु को आने में लग जाएंगे बरसों।
ये मेरा दोहा है। किसी को ओरिजिनल दोहा याद है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फेर करेगा कब। और मेरा दोहा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी तो प्रभु यीशु को आने में लग जाएंगे बरसों, अभी तो जल्दी क्यों है? अगर आप वो व्यक्ति हैं जो लाइफ में अनडिसाइडेड है, आपने इंपॉर्टेंट इश्यूज पेंडिंग में रखे हुए हैं, आप उस बारे में सोचना नहीं चाहते, जो चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो डिसीजंस हमको लेने हैं, जो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, वो चीजें जो मेरे आत्मिक जीवन से जुड़े हैं, वो रिश्ते जो मुझे गलत रूप से प्रभावित कर रहे हैं, वो रास्ता जिस पे मुझे नहीं चलना है, वो दोस्ती जो मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरा कमिटमेंट अपने चर्च या मिनिस्ट्री के प्रति जो मैं ठीक से दे नहीं रहा हूं, वो कोई भी मैटर हो सकता है। और कितने लोग हैं जो वही इंपॉर्टेंट मैटर जो टेम्पोरल नहीं है, वो टेम्पररी नहीं है, उस मैटर का रिश्ता मेरे अनंत जीवन से जुड़ा है, लेकिन हम उसको पेंडिंग लिस्ट में रखे हुए हैं क्योंकि हम डिफिकल्ट चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहते। हम डिफिकल्ट चीजों से भागते हैं। कौन है जो डिफिकल्ट चीजों से भागता है? आप दिखाएंगे? अरे भाई ईमानदारी से, ईमानदारी से कितने लोग हैं डिफिकल्ट चीज से भागते हैं? हम डिफिकल्ट चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते, डिफिकल्ट मैटर्स के बारे में हम नहीं, हम डिफिकल्टी से बचते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, और जब हमारी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती तो दोस्त हमको प्रोवोक करते, छोड़ना, कर ले देखा जाएगा। सो उसका पूरा स्ट्रेस रहता है, सोच मत, कर ले। और मेरा पूरा स्ट्रेस है, सोच ले, कंसिक्वेंस सोच लो। तो अगर हम वो व्यक्ति हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें, खासकर आपके आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें, प्रभु ने आपको मन में कोई बोझ डाला, आप उस बारे में सोचना नहीं चाहते। आप वचन सुने, कोई बात आपके दिल को छिद गई, लेकिन आप दिल वापस सिलाई करके बैठे हैं, उस बारे में आप सोचना नहीं चाहते। प्रभु आपका टेंशन किसी बात पे लेके जाना चाहते हैं, उस बारे में आप बात नहीं करना चाहते। आपके पास्टर आपको किसी बात में बोल रहे हैं, लेकिन अभी आप उस चीज को डील नहीं करना चाहते। क्यों? ये डिफिकल्ट चीज है और हम डिफिकल्ट चीज को डील नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अनडिसाइडेड लाइफ। जिस दिन हमको मालूम चलेगा एक आदमी के डिसीजन की वैल्यू क्या है, भले ही परमेश्वर ने हमको चुना था, हमने भी तो हाँ बोला ना, तो परमेश्वर ने ये सारी चीजें हम पे थोपी नहीं है, उसने अपना प्यार हम पे प्रकट किया ताकि हम भी उसके प्रेम को एक्सेप्ट करें। आमेन। तो हमारी भी इच्छा इन्वॉल्व, राइट? क्या किसी को डिसीजन का पावर अपनी लाइफ में मालूम है? और कैसे होगा जब हम लोग डिफिकल्ट चीज के बारे में नहीं सोचेंगे? इजी क्या है? कंबल के अंदर घुस के सो जाना इजी है कि नहीं है? इससे इसी कुछ है नहीं, राइट? डिफिकल्ट के बाहर निकलना उससे। जब आप डिफिकल्ट चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, वो इंपॉर्टेंट इशू जो लाइफ को रियली लाइफ के लिए मैटर करता है, आप आज सुन रहे हो सकता है प्रभु आपसे इस विषय में बात करे, हो सकता है इस समय पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जिससे हम भरना चाहते हैं, वही आपको दोष लगा के बोल रहा है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम उस मैटर को कब डिसाइड करोगे। और कितने लोग हो सकता मीटिंग खत्म हो फिर बोले नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो, अभी हम इस बारे में नहीं सोचना चाहते, अभी हम तैयार नहीं है। जब हार्ट अनडिसाइडेड है तो लाइफ भी अनडिसाइडेड है। सोच लो। मैं लोगों को बोलता अपनी मीटिंग बिठाओ, शरीर प्राण आत्मा तीनों को बिठाओ, तीनों बात कर ले। हालेलुया। तीसरी बात, एक ठंडा दिल, कोल्ड हार्ट टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। आदमी और परमेश्वर के प्रति दिल में ठंडक। और ठंडक, इसको कई बार इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करने से मतलब चला जाता है, मतलब दिल की ऐसी अवस्था जहां अब चीजें पहले जैसे हमको प्रभावित नहीं कर रही। हम जब खोए हुए के लिए सोचते हैं, हमको प्रभावित नहीं कर रहा। हम जब कलीसिया के लिए सोच रहे हैं, हमको वो उतना प्रभावित नहीं कर रहा। हम जब वचन सुन रहे हैं, वचन हमको टच नहीं कर रहा, हम मूव्ड नहीं हो रहे, हम प्रेयर में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारी जील नहीं है, हम खोए वो के बारे में हमको परवाह नहीं हो रही। क्यों? हम कोल्ड हो गए हैं। क्या आप कभी दिल की ऐसी अवस्था से स्ट्रगल करते हैं जहां चीजें पहले जैसी नहीं है? प्रभु बोलते ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तो हम लोग बोल सकते प्रभु गर्म तो नहीं, हम लोग ठंडे हैं, ये तो श्योर है। तो उसमें ठंडा पॉजिटिव नहीं है कोई, एक ही दिल की अवस्था ठीक है जो है गर्म दिल। हमें जब हम विश्वास में गर्म होते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम तब विश्वास में ठंडे हो गए, तो इसका प्रभाव परमेश्वर से रिश्ते पे भी पड़ता है। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ना तो तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तो उसमें ठंडा पॉजिटिव नहीं है। और प्रभु बोल रहे तुम कहीं के नहीं हो, तुम बीच में, तुम गुनगुने हो।
बट कई बार हम लोग इसको ठंडा दिल नहीं बोल के ठंडे विश्वास से होते, विश्वास में हम ठंडे हो गए। और विश्वास में ठंडे होने का प्रभाव क्या होता है कि अब हम परमेश्वर के पास भी वैसे नहीं आ रहे, परमेश्वर की चीजें हमको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी बार हम होते हैं, हम सर्विस में होते हैं लेकिन प्रभु के करीब नहीं होते हैं, हम आराधना कर रहे होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक गाना होता है, हमारा हार्ट उस क्लोजेस्ट में नहीं है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की बातें हमको वो इफेक्ट नहीं कर रही पहले जैसे, अब हमको पहले जैसे हिला नहीं रही। कितने लोग वो टाइम याद कर सकते हैं अपने लाइफ में जब आपके विश्वास में जोश था, आप गर्म थे विश्वास में? सब रिलेट कर सकते, राइट? आमीन। तो उस समय परमेश्वर की बातों में हम कितना सीरियस होते हैं, प्रभु का कोई एक बात हम उसको कितनी सीरियसली लेते हैं, हम उससे कैसे रिलेट कर लेते हैं, परमेश्वर की चीजें हमको कितना अफेक्ट करती है। बाद में जब हम अपने विश्वास में ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की चीजें हमको अफेक्ट नहीं कर रही, हम खोए हुए हमको अफेक्ट नहीं कर रहे, चर्च हमको अफेक्ट नहीं कर रहा, संगति हमको अफेक्ट नहीं कर रही। पहले हमको धुन होती है कि हमको संगति चाहिए, बाद में हम बचते हैं, हम बिजी हो जाते हैं, हम प्रेयर में अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम परवाह नहीं करते। नेक्स्ट, निराशा। निराशा उत्साह का बिल्कुल ऑपोजिट है, एनकरेजमेंट का ऑपोजिट है डिस्करेजमेंट। कई लोगों के जीवन का मार्क ही बन गया डिस्करेजमेंट। एक होता है रास्ते में गड्ढे हैं, एक होता है गड्ढों में रास्ता है। कुछ लोगों की लाइफ में डिस्करेजमेंट आता है, कुछ लोगों की डिस्करेजमेंट में ही लाइफ हो जाती है, उनकी लाइफ का मार्क ही बन जाता है कि वो डिस्करेज है। और जब कोई व्यक्ति डिस्करेज होता है, सही करने का मोटिवेशन उनकी लाइफ से बहुत कमजोर हो जाता है। एक डिस्करेज व्यक्ति को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। उसको एक ही चीज चाहिए, बार बार मोटिवेशन, उसको बार बार मोटिवेट करते रहो। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था ही डिस्करेजमेंट वाली हो गई है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है एनकरेजमेंट। कितने लोग देखे कि जब एक प्रोफेसी आती है आदमी एनकरेज हो जाता है? तुमने देखा है? प्रोफेसी अपने आप में एनकरेज करने के लिए, एडिफाई करने के लिए, एग्जॉर्ट करने के लिए, किसी को बिल्ड करने के लिए, किसी को उत्साहित करने के लिए। आमीन। जब परमेश्वर हमसे हमारे ही भविष्य का एक अंश लेके हमको दिखा देते हैं, या जब परमेश्वर अपना प्लान हमें अनफोल्ड कर देते हैं, जब परमेश्वर अपना वचन हम पे प्रकाशित कर देते हैं, जब हमारे आत्मा में किसी बात की रोशनी जल जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उत्साहित, जील। आपको लाइफ में नेक्स्ट कुछ करना है, आपके पास क्लियर वर्ड आ जाए, आपका जॉय और एक्साइटमेंट कितना बढ़ जाएगा, राइट? रात को सपने में जा बच्ची तुझे उसी से शादी करना है, यही तेरे लिए वर है। तो फिर हम रुक पाएंगे? नहीं, तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। नहीं नहीं नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कुछ लोग उस डिस्करेजमेंट को अपने स्पिरिट से जुड़ जाने देते हैं और वो डिस्करेजमेंट उनकी लाइफ का मार्क बन जाता है। कुछ लोगों के एनकरेज होंगे, हम शॉक्ड हो जाएंगे, तो ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ? अपना ख्याल नहीं रख रहे क्या तुम? ये तुम्हारी नेचुरल अवस्था नहीं है। तो यहां कोई बैठा है, अपने आप से पूछो कि तुम यदि सब समय निराश रहते हो, क्या यह अवस्था ऐसी अवस्था है जहां आदमी आत्मा से भर के जी सकता है? यही क्या चिन्ह है उस व्यक्ति का जो आत्मा से भरकर जीता है? आत्मा से भरकर जीने वाले की अवस्था क्या है? उत्साह। क्यों? क्योंकि आत्मा अगुवाई करता है, आत्मा बातें प्रकट करता है, आत्मा शब्द की समझ देता है, आत्मा सहारा देता है। आमीन। अब मेरा सवाल, क्या आपकी लाइफ से डिस्करेजमेंट जुड़ चुकी है? क्या आप सही काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप डिस्करेज हैं? क्या आप कमिटेड वे में आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आप डिस्करेज हैं? वो सही जो आपको मालूम है, जहां आपके कदम जाने चाहिए, आप नहीं जाते क्योंकि आप डिस्करेज हो? क्योंकि जो सच आप पे रिवील्ड, आप उसको नहीं करे क्योंकि आप डिस्करेज हो। और हम लोग कब तक डिस्करेजमेंट का बहाना देंगे? क्या मेरी लाइफ का मार्क बन गया डिस्करेजमेंट? और इन सारी अवस्था में एक चीज है ना, मूव्ड नहीं है, हमको कुछ हिला नहीं रहा। नेक्स्ट चीज, आपको गोदी में उठा के स्वर्ग में जाना होगा क्योंकि हम खुद उठ के नहीं जाना चाहते। क्या विश्वासी जीवन में वो अवस्था अच्छी है जब हम मूव्ड नहीं हो रहे? फिर आदमी क्या करे? जैसे वैसे पड़ा रहे। वो आदमी 38 साल तक वहां था और जीसस उससे क्या पूछे, क्या तुम चंगे होना चाहते हो कि तुमको यहाँ पिटी पार्टी करना है? हम तो 38 साल से यहाँ हैं, आपको हमारी कहानी नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम हमने कितने पापड़ बेले, कितना धोखा खाया हमने, आपको नहीं मालूम। आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। जीसस तो उसकी चॉइस पे, उसकी विल पे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि तुम्हारे सामने हीलिंग है, तुमको मालूम है पानी हिल गया, जो पहले जाएगा वो चंगा हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है? हमको क्यों आना पड़ा?
जीसस को वहां क्यों आना पड़ा? वो आदमी तो कुछ साल पहले ही वहां से हील्ड होके जा सकता था। लेकिन उससे क्या पूछे, क्या तुम सही में चंगा होना चाहते हो? तो जो व्यक्ति डिस्करेजमेंट से भरा है वो आत्मा से कैसे भरेगा? नेक्स्ट, नंबर 6, वो स्पिरिट जो बहुत जल्दी हार मान जाती है। ये बात तो सच है कि स्ट्रांग मैन आर बॉर्न इन एडवर्सिटी। एक स्ट्रांग मैन, एक सामर्थ्य व्यक्ति तकलीफों में पैदा होता है, लेकिन कई बार तकलीफों में बुजदिल भी पैदा होते हैं, कई बार तकलीफों में लूजर्स भी पैदा होते हैं, कई बार तकलीफों में हारे हुए डरे हुए लोग भी पैदा होते हैं, जिनकी फितरत ही बन जाती है बहुत जल्दी हार मान जाना। तो हमारे यहाँ कहावत फेमस है, किसी ने सुनी है? मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं मानते लेकिन हार मान जाएंगे हम, क्योंकि डेट इज वेरी इजी टू डू। हमको सही क्या हमको मालूम है करना, बट आई डोंट हैव गट्स टू डू। परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है, लोग मेरे साथ नहीं दे रहे। और वही पूछना है, आप तकलीफ में क्या बने? स्ट्रांग बने कि आप कमजोर हो गए? कई लोग हैं वो परसिवियर करना नहीं सीखते, वो बने रहना नहीं सीखते। अच्छा, ईमानदारी साथ देखें कितने लोग जल्दी हार मान जाते हैं। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, आपसे ये एनकरेज किया जाता, आपको कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपको याद रहे। इनफैक्ट प्रेयर करना इजी क्यों हो जाएगा? अगर आप बहुत दिन से प्रेयर नहीं कर पा रहे, प्रेयर करना इजी क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब परमेश्वर बात करते हैं प्रेयर करना बहुत इजी हो जाता है। जब होली स्पिरिट कन्विक्ट करता है प्रेयर करना बहुत इजी होता है। अगर मेरे पास पेन एंड पेपर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और मैं मीटिंग के बाद बैठूं, मेरे पास रेडी रेफरेंस है, परमेश्वर ने मुझसे क्या बात की, मेरे को लाइफ में किस बारे में सोचना है और लाइफ बदलेगी कैसे अगर हम लोग किसी चीज के बारे में भी सीरियस नहीं है। तो अगर परमेश्वर मुझसे बात करते, मेरे पास ऑलरेडी मुद्दा है, मेरे को आग का सामान मिल गया, मेरे को बलिदान के लिए चीजें मिल गई हैं। आमीन। मेरे को परमेश्वर से नेक्स्ट इंटरेक्शन का एजेंडा मिल गया, मेरे को मेरा प्रेयर पॉइंट मिल गया, मेरे को सोचने के लिए टाइम मिल गया, समय, चीजें मिल गई हैं। तो क्या आपकी आत्मा ऐसी आत्मा है जो बहुत जल्दी हार मान जाती है? आप बहुत इजीली छोड़ देते हो, क्योंकि प्रभु कहते हैं संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है और बहुत थोड़े उसमें चलते हैं। और ये मार्ग डिफिकल्ट है। इजी पाथ में सब चल लेते हैं, बट डिफिकल्ट पाथ में चलने वाले को स्ट्रांग स्पिरिट होना जरूरी है। आमीन। और मैं आपसे बताना चाहता हूं वो स्ट्रांग स्पिरिट भी बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकते। इसको बोलते कंजंक्शन, अफ्रीकन बोलते हैं इन कंजंक्शन, तो वो ऑ करके बोलते हैं इन कंजंक्शन। ये जो एक पार्टनरशिप में लाइफ होती है, मैन स्पिरिट एंड गॉड स्पिरिट। आमीन। कि जहां आदमी को अपने स्पिरिट में पवित्र आत्मा से वो स्ट्रेंथ सप्लाई होती है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप वो व्यक्ति हैं बहुत जो इजीली हार मान जाता है? अच्छा करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपसे लड़ लूं बहुत आसान है। लड़ना है, अभी क्या करना आसान है? हम लोग लिस्ट बनाए। गाली देना आसान है, गलत काम करना आसान है, आसान है, राइट? झूठ बोलना आसान है, ये फ्लैश की नेचुरल कंडीशन है। बट सही जीना है तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जब चीजें सही नहीं दिखती फिर भी विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर की राह खोजनी पड़ेगी, उसका वेट करना सीखना पड़ेगा, उसकी बारिश का इंतजार करना सीखना पड़ेगा। आमीन। उस पर ट्रस्ट करके चलना सीखना पड़ेगा। जो सत्य हम जानते हैं उसमें बने रहना होगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप वो व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं? आज आपको वो पंक्ति तो सीख लेनी चाहिए, मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। आमीन। मैं दुआ है कि हम लोग जब इन वचनों को सुन रहे हैं हमारे पास प्रेयर पॉइंट्स रहे। जब अभी हमने की वर्शिप और प्रेयर चालू होगा, बहुत इजी हो जाएगा आपका प्रेयर करना, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रभु ने एजेंडा आपके हार्ट में दे दिया है। नेक्स्ट, नंबर 7, लाइफ में जीने के लिए कोई पर्पस नहीं। आपने वो कहावत सुनी है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए। मतलब आप बीन बजाएंगे तो क्या भैंस नाक की तरह नाचेगा? नंबर 1, आपकी बीन से वो रिलेट नहीं कर पा रहा। नंबर 2, भैंस न्याम करके अपना मुंह वैसे ही चलाएगा, उसको मतलब नहीं, इट्स नॉर्मल डे एज यूजुअल। तो जिस इंसान के जीवन में कोई पर्पस नहीं है वो गाय और भैंस से कुछ अलग नहीं है। जिस आदमी के जीवन में पर्पस नहीं है, जिस बिलीवर के लाइफ में एक क्लियर पर्पस नहीं है लाइफ के लिए, कोई विजन नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई योजना नहीं है, आप जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आप हैं? क्योंकि जब भी कोई आत्मा से भरता है
उसका साइन क्या है? दर्शन, भविष्यवाणी, स्वप्न। आमीन। जब भी कोई आत्मा से भरता है, एक सीजन में हम लोग अगर स्पिरिट फिल्ड होके जीते हैं तो उसका रिजल्ट है कि परमेश्वर एक विजन, एक ड्रीम, एक वर्ड हमारे लाइफ में डाल देंगे। मतलब मैप में एक डेस्टिनेशन बता देंगे, रूट नहीं बताएंगे, डेस्टिनेशन बता देंगे, और हमको बाय फेथ नेविगेट करना है वहां, क्योंकि हमने ऑलरेडी किताब से एक पन्ना पढ़ लिया है। जिस व्यक्ति के लाइफ में क्लियर पर्पस नहीं है, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई विजन नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई गोल नहीं, कोई पर्पस नहीं। नेक्स्ट, प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना नहीं करना। आपका परमेश्वर के साथ कोई सेट टाइम नहीं है, आप परमेश्वर पर डिपेंडेंट नहीं है, आप उसके सामने नहीं आते, आपको उसकी उपस्थिति में आने की आदत नहीं है, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं, आप बहुत बिजी हो चुके हैं, आप उसके बिना बहुत समय से रह रहे हैं और अब आपकी आदत हो गई है, आप अपने ही अनुग्रह पर निर्भर है जो आपके पास है नहीं। हो सकता है आपके पास बहुत अनुग्रह, लेकिन आपके लाइफ में उतना पावरफुल हो सकता है वो नहीं हो, आपका कोई सेट टाइम नहीं है। एक प्रेयरलेस मैन आत्मा से कैसे भर के जी सकता है? जिसको परमेश्वर की जरूरत है, वो जरूरत सबसे पहले प्रार्थना के जीवन में दिखती है। आमीन। जहां उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ टाइम है, उसको उसके अकेले मिलने की जगह है, उसके पास अपने दिल की बातें परमेश्वर के पास रखने का समय है, वो परमेश्वर के अनुग्रह पे डिपेंडेंट है, परमेश्वर उसकी लाइफ में मूव नहीं करे, उसको मालूम है कुछ नहीं होगा, और उसको ये ग्रेट प्रिविलेज मालूम है जो परमेश्वर ने हमको दिया अपने बच्चों को, कि वो प्रार्थना में मांगेंगे तो पिता जरूर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। तो आप हो सकता है वो व्यक्ति हैं जिसका परमेश्वर के साथ कोई टाइम नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है, आपने बहुत समय से प्रार्थना नहीं की, आप उसकी हुजूरी में नहीं आते, आपको आदत हो गई है उसके बिना लाइफ जीने की। कितने लोग चाहते हैं आत्मा से भर जाए? एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, एक टाइम चूज करो, 1 घंटा एवरीडे उस दिन प्रार्थना करो, लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत से लोग इसका प्रैक्टिकल जानते हैं, राइट? परमेश्वर के साथ एक टाइम बनाओ। इतने स्पिरिचुअल नहीं होना कि बोलना है कि हम कभी भी प्रेयर कर लेते हैं, नहीं, इतना स्पिरिचुअल नहीं होना है। मेरे साथ बोलेंगे इतना स्पिरिचुअल नहीं होना है, ऐसे हाथ लगे, इतना स्पिरिचुअल नहीं, इतना नहीं होना है। एक टाइम बना लो, रात का, आधी रात का, पूरी रात का, सुबह का, दोपहर का, एक टाइम बना लो जो फिक्स टाइम मेरा और गॉड का टाइम है। हमें पहली बार थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उस प्रेयर लाइफ में फायर आने लग जाएगी। आमीन। थोड़े समय बाद आप प्रार्थना करोगे, आपको जवाब जल्दी मिलेंगे, और एक लाइफस्टाइल बन जाएगा जहां परमेश्वर पर डिपेंडेंट है। जब उस दिन चेले उस ऊपरी कक्ष में थे, इसलिए नहीं थे कि पवित्र आत्मा एक ऑप्शन है, पवित्र आत्मा नेसेसिटी थी। उनको मालूम है कि पवित्र आत्मा के बिना वो प्रभु यीशु के जो कमांड है उसको पूरा नहीं कर सकते। उनको अपना फेलियर दिख गया था। नंबर 9, आप वो बनना चाहते हैं जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। देखो, कई लोग मोमो अच्छा बनाते हैं, कई लोग सैंडविच अच्छा बनाते हैं, कई लोग पिज्जा अच्छा बनाते हैं, और बाकी सारे लोग बेवकूफ अच्छा बनाते हैं और कई लोग वो सब कुछ बन जाना चाहते हैं जो दूसरे उनको बनाना चाहते हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो सबको खुश करना चाहते हैं, चांसेस है कि आप बहुत दुखी व्यक्ति हैं। कुछ लोग हैं, एक कहावत होती है, बिन पेंदी का लोटा, तो लोटा इधर उधर सब जगह होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को किसी के हिसाब से भी चेंज कर लेते, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते, वो सबको खुश रखना चाहते हैं। ऐसा करने में वो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट कन्विक्शंस, उनको जैसे जीवन जीना है, परमेश्वर ने उनको जो राह दिखाई है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको भूल जाते हैं। आप सबको खुश रखना चाहते हैं, आप वो बनना चाहते हो जो सब आपको बनाना चाहते हैं और दुनिया को ये मौका मत दीजिएगा। आखिरी बात, आप एक पेसिमिस्ट हैं, नेगेटिव एटीट्यूड। आपके पास बहुत सारे रीजंस आप फेल क्यों होंगे, आप चीजों में गलत बहुत आसानी से देख लेते हैं, आप रास्ते में जो तकलीफ है उसका गुणगान बखान और उसी के बारे में रोने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको हमेशा आधा ग्लास खाली ही दिखता है,
आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही दिखती है, आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ही दिखती है, आपको किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम ही दिखती है, इसका मतलब है कि आपका माइंड सेट ही नेगेटिव है। आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकते, आप ब्लेसिंग नहीं गिन सकते। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते जो आत्मा से भरे? मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।